जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 30 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 30 मई के दिन, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। या तो आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले हो सकते हैं, या तो आप किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं अगर ये पर्सन अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं या आप लोग सिंगल हैं। ओके यस कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन होने वाला है जिसमें आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके एंड इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 4, 6, 4, 3, 33, 44 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, 7, 2 एंड 10 एंड 2। तो 2 भी देख रहे हो सकते हैं या 222 करके देख रहे हो सकते हैं। ओके तो चलिए देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग लवर्स हैं। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। दोनों देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, दोनों के बहुत सारे अफेयर हो सकते हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन हो सकता है, या आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। एक पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकता है, दूसरा मैरिड हो सकता है। एक पर्सन सिंगल है लेकिन दूसरा किसी रिलेशनशिप में है। ओके तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। आपके पार्टनर बहुत स्पीड से तो नहीं आ रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा फॉरबिडन फ्रूट जैसा हो सकता है, मतलब कि सोशली नॉट एक्सेप्टेड। तो हो सकता है कि आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हों, या तो फिर आप लोगों के बीच में एज गैप हो, या फिर डिस्टेंस बहुत हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब लोग बातें करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत स्लो मोशन में बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी खुशी आप ही हैं। ओके बहुत लंबा चौड़ा एग्जैजरेट करके मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन यही है। यस आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं। तो मतलब ये है कि आपको पता चल चुका है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। आपके अंदर सब्र आ चुका है। आपको मतलब आपने बहुत हाथ पैर चलाए होंगे, लेकिन आपको नहीं समझ में आया कि इस कनेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। तो कुल मिला के अब आप लोग पेशेंस आ गया है आपके अंदर। यस एंड आप लोगों का कोई सोल पर्पस हो सकता है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, एंड आपको पता है कि ईश्वर पे आपकी आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तो आपको ये भी पता है कि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ होना नहीं है, एंड अगर आप कोशिश भी करते हैं उससे भी कुछ नहीं होना है। मतलब यू कांट डू एनीथिंग जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, एंड आपकी लाइफ भी बहुत हद तक उन्हीं के अकॉर्डिंग चलनी है, ईश्वर के अकॉर्डिंग। ओके लेकिन आप टैलेंटेड बहुत हैं। आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, महाकाल के भक्त हो सकते हैं, एंड आप लोगों के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है। मतलब आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, बहुत समझदारी से आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड अनस्टॉपेबल हैं। जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो आप करके रहते हैं। आपको रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, एंड आप हैं भी बहुत भक्त किस्म के इंसान। ओके यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब ये स्टार का कार्ड है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है, ये डिवाइन ने आपको बताया है। ओके ये जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको अगर आप डेडिकेशन के साथ एंड प्योरिटी के साथ करते हैं तो वो सोल पर्पस हो जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा ऐड होती है। ओके तो आप लोग जो भी कर रहे हैं, आप लोग हैं भी बहुत
होपफुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी देखी है एंड फाइनली आपको पता चल चुका है कि होएगा वही जो राम रच रखा। ओके, जो ईश्वर ने रच दिया है वही आपको मिलना है, तो क्या फ़ायदा बेकार की मेहनत करके। मतलब मेहनत करने से आप पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कह दिया है तो भैया लेटो आराम से, भगवान कर देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये स्टुपिडिटी होती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया जब भगवान ने ही जो लिख रखा है वही होना है तो लेटो आराम करो, अब वो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, आप उस सिद्धांत पे चलते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है यहाँ पर पार्टिसिपेशन। तो पक्की बात यह है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये आपके साथ किसी तरह का पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। ओके, गठबंधन करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। आप लोग कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है कि इनका जो पार्टनर है वो इनको छोड़ने को नहीं तैयार है, या फिर मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये मैरिड है। ओके, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये हो सकता है कि आपके इन लॉज इन पे डिपेंड हैं। डिपेंड का मतलब फाइनेंशियली डिपेंड भी हो सकते हैं, या ये ओनली सन हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये मैरिड हैं एंड जो इनके स्पाउस हैं वो इन पर फाइनेंशियली डिपेंड हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि किसी के साथ गलत हो जाए, इस वजह से ये पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ना आपको छोड़ सकते, क्योंकि आपको डिवाइन ने लिख दिया है इनकी किस्मत में, एंड ये उनको भी नहीं छोड़ सकते जो इन पर डिपेंड हैं, क्योंकि ये किसी को बेसहारा छोड़ दें, किसी को ऐसे ही यूं ही परेशान होने के लिए, मतलब कनेक्शन आपका है तो उनकी क्या गलती है। तो इस तरीके से इनकी सोच है। एक्सपीरियंसिंग, इनको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल चुके हैं, ये मैच्योर पर्सन हो चुके हैं एंड यस ये भी शाइनिंग राइजिंग स्टार की तरह हो सकते हैं। ये बिल्कुल आप ही को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप लोग जैसे कि कोई ऐसा, मतलब आप लोग अपनी फील्ड में फेमस हैं, ये अपनी फील्ड में फेमस हैं, दोनों लोग फेमस हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हमेशा ही फेमस लोग होते हैं। ट्विन फ्लेम कभी ऐसे कोई नहीं होता है कि आप घर के अंदर बैठे हैं, आपको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, ना नेम फेम रिकग्निशन, ये सब कुछ नहीं है, तो फिर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ मिल रहा है दोनों लोगों को, तो मान के चलिए कि आपका कनेक्शन इसी कैटेगरी का है। तो इन्होंने भी डिवाइन को बहुत कुछ सरेंडर कर रखा था, बट अब इनको लग रहा है कि कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे। तो आप में इनमें यही डिफरेंस है कि आप जो हैं वो कृष्ण जी के सिद्धांतों पे बिलीव करते हैं एंड इन्होंने सारी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। तो अब इनको लग रहा है कि बैठे बिठाए तो कुछ मिलता है नहीं, तो भैया उठ के खड़े हो और कोशिश करो। तो बहुत समझ संभल के ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि इनकी इंसल्ट भी ना हो, इनके ऊपर कोई उंगली भी ना उठा पाए एंड इनको आप भी मिल जाओ। इनको पता है कि आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, जैसा आपने इंतज़ार किया है ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। एंड आपको पता है कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो जैसे कोई माँ होती है वो अपने बच्चे का वेट करती है, जो दर्द का सामना करती है, वो दर्द आपको मिला है इस कनेक्शन में, या तो इनको भी यही पेन मिल रहा हो सकता है। लेकिन ये अब इसी वजह से बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर जस्टिस दूसरी साइड में बनता है, जो भी थर्ड पार्टी है, अगर उसके लिए जस्टिस बनता है तो जस्टिस तो आपके लिए भी बनता है। ओके, तो भले ही ये सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो, भले ही लोग इस पे कुछ भी कहें, लेकिन इनकी जो फ़र्ज़ बनता है, इनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो यही है कि ये अपने हाथों से किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। एंड वैसे भी ये इनके साथ भी गलत होगा कि अगर इन्होंने आपके पास नहीं आए, क्योंकि एक तो आप इनका बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हो, दूसरी चीज़ ये है कि ये खुद भी तो आपसे बेहद लव करते हैं। तो सिचुएशन मतलब कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो ईश्वर बना देते हैं, जिन पे किसी का जोर नहीं होता है, जिन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो कुल मिला के हम लोगों के पास उनको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो वो वाली कंडीशन आ चुकी है। यस ये बहुत ज़्यादा स्पीड से, अब इनको भी कोई रोक नहीं सकता। ये है आप ही के ट्विन फ्लेम, जैसे आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप भी ज़िद्दी हो सकते हैं, आप भी ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो जैसे आप अनस्टॉपेबल हैं वैसे ये भी अनस्टॉपेबल हैं, क्योंकि इनको लगता है कि खुशियाँ सिर्फ आपके साथ हैं। ओके, ये इस वक्त आप पे नज़र रखे हैं,
आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं एंड मौके की तलाश में है, मौके पे चौका मारने के चक्कर में है कि बस जैसे ही चांस मिले फट से आपको पकड़ लें। पकड़ लेने का मतलब ये है कि मौके को पकड़ लें। ओके, कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़ है। हो सकता है कि आपकी शादी के प्रपोजल देखे जा रहे हों, आपके फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डाल रही हो, तो भी इनको लग रहा है कि जैसे ही इनको कोई मौका मिलता है ये फट से आपके सामने आ जाएंगे आपको अपना बनाने के लिए। यस, मॉरलिटी का कार्ड आ गया है। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि मॉरलिटी का मतलब क्या होता है, कि आप सिर्फ आपके पास 2 पर्सन हैं तो दोनों के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पे ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेके बहुत होपफुल हैं। एंड ये देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया एंड यहाँ पे एम्प्रेस भी आ चुकी हैं। मतलब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं। अब इनको पता चला है कि जस्टिस किसे कहते हैं। आप वन साइडेड जस्टिस नहीं कर सकते, आपको सबके साथ जस्टिस करना है। या तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ सेपरेशन चल रहा है इनका, अगर डिवोर्स भी हो गया है तभी भी ये आपको पाएंगे, क्योंकि लोग इनको मना कर रहे होंगे कि भाई डिवोर्स के बाद कौन जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझसे अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, तभी भी मैं जाऊंगा। ओके, तो ये कंडीशन आ चुकी है। या आप लोग एम्प्रेस हैं, अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी आपके साथ कोर्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि यू डिज़र्व इट, आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेना बनता है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। ओके, आपने बहुत सहन किया है, आपने अपनी जो क्या बोलते हैं अपनी वर्थ प्रूफ की है, आपने दिखाया है कि वाई इनको ऐसे स्टेप क्यों उठाने चाहिए। तो ये चीज़ आपने प्रूफ की है, क्योंकि आपने भी तो बहुत पेन सहा है, आपने भी तो बहुत सारी दिक्कतें उठाई हैं इनके लिए, तो इनका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। यस, तो सिचुएशन में चेंज लाने के लिए ये लगातार कोशिश कर रहे हैं एंड इस कोशिश में आप दोनों को हीलिंग मिलेगी। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। यस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।